Stop record. Chrome with stop 3 seconds. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपका नाम बताता हूँ। मेरा नाम है पप्पू और आपका चैनल टेक्नो विद फ्रेंड्स में स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं। पहले ब्लाइंड लोग के बारे में बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जैसे कि आप फ़ोन ले रहे हैं 25,000 या फिर 27,000 का, चलिए इतना रेंज पे अभी नहीं आते हैं, 15,000 का और 12,000 के रेंज में आते हैं। ठीक है तो इसमें जो है एक मतलब जैसे कि रेडमी 12 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत कोई लोग मानता है कि रेडमी के फ़ोन एक्सेसिबल होते हैं, तो उनको मैं पहले आपको बता दूं कि मतलब आप पहले मेरे को एक बात बताओ कि आप एक्सेसिबल फ़ोन सी लेंगे या फिर उसमें ये भी देखोगे कि उसका इंटरफेस कैसा है, क्लीन यूजर एक्सपीरियंस। वैसे मैं बताऊं ना रेडमी के बारे में, तो आप आर्टिकल पढ़िएगा गूगल पे या फिर कहीं भी। अभी रेडमी का जो यूआई का होता है ना, मी यूआई 14 या मी यूआई 13, उसका भी बुरा हाल है। इसके लिए ये लोग अभी हाइपर ओएस जो होता है वो अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके बारे में पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। तो उन सब के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि रैम और रोम के इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। जी हाँ, तो इनमें डिफरेंस ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ़ोन है 10,000 रुपये का, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए एक मिनट, मोटो G84 का एक मतलब अथी ले लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल उसमें जो है शायद, हाँ, 695 का चिपसेट है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अब देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि स्नैपड्रैगन 695 जो है 5G चिपसेट के लिए बेस्ट है, लेकिन उसमें क्या क्या कमियां हैं यही तो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके बारे में एक बताता हूँ कमियां। स्नैपड्रैगन 695 4K कंटेंट नहीं दिखा सकता, अगर दिखा भी सकता है बहुत मुश्किल से, तो वो अपने कैमरे से 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग कभी नहीं कर सकता है। वो आप किसी मतलब से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो उसका कैपेबिलिटी होता है ना, ये 5G चिपसेट भले ही स्टेबल है, लेकिन ये प्रोसेसर अभी देखेंगे आप तो बहुत ही बड़ा कमी है। लेकिन हाँ, अब कई लोग सोचते हैं कि हमारा फ़ोन में रैम इतना है तो बढ़िया टॉकबैक चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आज बताता हूँ, अगर आप जानते हो तो एडवांस यूज़र होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि LPDDR4X, LPDDR4, ध्यान रहे ये एक्स में बोल रहा हूँ, उसका उसमें अलग रैम है, और 4 नंबर बोल रहा हूँ उसमें भी अलग रैम रोम होता है। अब बात करते हैं कि LPDDR4 और 4X रैम आता किस कैटेगरीज के फ़ोन में है। ये देखिए डिपेंड करता है। ठीक है, ये 12,000 के रेंज में भी आता है, 15,000 रुपये में भी आता है, 18,000 में भी आता है। इनमें LPDDR4 और 4X। तो चलिए अब इनका डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा है तो हमारा फ़ोन भी ज़्यादा मतलब डेटा रहेगा, और कई लोग तो ये सोचते हैं कि स्टोरेज में साइकिल रहता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि साइकिल कोई नहीं रहता है स्टोरेज में, उसका एक लाइफ होता है। ठीक है, कि आप कितना मतलब अति तक वो उसके डेटा यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल फ़ोन्स पड़े हो तो आप देखना, जिसके अंदर UFS 3.2 का स्टोरेज लगा होगा, या फिर UFS 3.1 का स्टोरेज, तो आप उसके अंदर देखिएगा 1 GB का फाइल कहीं से उठा करके उसके बाद किसी और फोल्डर में कॉपी कर देना, और जो दूसरा फ़ोन है UFS 2.2 वाला, ठीक है, उसमें स्टोरेज लगा हुआ रहेगा एक, और उसमें कॉपी करके देखना, आपको नोटिस हो जाएगा तुरंत कि उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो 1 GB वाला फाइल है वो आप महंगे फ़ोन से कॉपी करेंगे, या तो जो जिसमें महंगा स्टोरेज लगा होगा उसमें जो है 1 मिनट अगर वो टाइम लेता है, तो UFS 2.2 जो है वो आपका टाइम लेगा 2 से लेकर 2.5 मिनट तक टाइम लेगा। ये फ़र्क होता है स्टोरेज में टाइप। और कई लोग सोचते हैं कि ये वॉइस रियलमी या वीवो के फ़ोन एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है वीवो के फ़ोन्स या आईक्यू के फ़ोन्स जो होते हैं वो हमने यूज़ किए हैं, लेकिन हाँ, उतना एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है जितना ब्लाइंड लोग सोचते हैं। जैसे कि उनका जो वीवो डायलर है वो थोड़ा सा मुझे मतलब एडवांस यूज़र हो तो एक्सेसिबल लगेगा, आपको यूज़ कर लोगे, लेकिन बेसिक यूज़र्स के लिए वो थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है। तो और बाकी कुछ एक्सेसिबल नहीं है, मतलब सॉरी, ये इनएक्सेसिबल और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो वो सभी फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस क्यों ना ले लो। जैसे कि आप बहुत ब्लाइंड लोग बोलते हैं कि रेडमी के फ़ोन एक्सेसिबल होते हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत कुछ बात करते हैं। रेडमी के फ़ोन अभी मेरे पास करंटली एक रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 12 प्रो 5G। तो ठीक है, उसमें मैं आपको उसका स्पेसिफिकेशन पहले बताता हूँ। उसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर, जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है,
और इसमें है रैम LPDDR4X और स्टोरेज में है UFS 2.2 वाला स्टोरेज। अब बताइए ये फ़ोन 25,000 के रेंज में है, तो इसमें कंपनी को UFS 3.1 वाला स्टोरेज तो आराम से ही डालना चाहिए था। भले ही रैम हाई क्वालिटी का नहीं लगाए, लेकिन स्टोरेज तो डालना चाहिए था ना, क्योंकि इतना रेंज है फ़ोन में। तो ये भी ब्लाइंड लोगों को देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या 25,000 के रेंज में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर जो है, क्या ये वर्थ इट है? तो इसका सवाल है जी हाँ। अगर आपने ये फ़ोन ले लिया तो इसके लिए वर्थ इट है। अगर आपने फ़ोन नहीं लिया है तो और 25,000 में फ़ोन लेने की सोच रहे हो, तो मैं एक फ़ोन रिकमेंड करता हूँ OnePlus Nord CE3 5G, जो कि 25 के आसपास में मिल जाएगा। उसमें जो है स्नैपड्रैगन 782G का प्रोसेसर लगा हुआ है। वो कितने नैनोमीटर का है आई नो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उससे बेटर है, मीडियाटेक से बेटर। और उसमें जो है एक, आप पहले मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए बात करते हैं रैम रोम के बारे में। अब इस पर कोई बात नहीं करेंगे। देखिए रैम रोम होता है ना, एक होता है LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X और एक होता है LPDDR5, जो कि 30 से 35,000 के फ़ोन में ये मिल जाएगा आपको। LPDDR5 है। उसके बाद LPDDR5X, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। LPDDR5X जो होता है वो आपका 40 से लेकर 50,000 के फ़ोन में मिल जाएगा, जैसे कि सैमसंग S23 FE हो गया, या सैमसंग S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा, या S22, S21 नहीं सॉरी S22, S20 प्लस, S22 अल्ट्रा। इनमें आपको LPDDR5X और UFS 3.2 की स्टोरेज मिल जाएगी। और जो S23 सीरीज है उसमें आपको मिलेगा LPDDR5X रैम, UFS 4.0 का स्टोरेज मिलेगा, जो कि अभी लेटेस्ट है स्टोरेज के टाइप में। दूसरी चीज़, ये जो Redmi के नोट सीरीज फ़ोन होते हैं, क्या ये लेना चाहिए? तो जी हाँ, ये अब देखो जिन जो ब्लाइंड लोग ये दिमाग में होता है कि Redmi के फ़ोन एक्सेसिबल है, तो वहाँ ले सकते हैं। अगर वो फर्स्ट बार फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई हर बार अगर आप नए नए चीज़ ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। जैसे कि अब ब्लाइंड लोग बात करते हैं कि रियलमी के फ़ोन एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल होते हैं। तो देखिए मैं आपको चलिए फीचर्स में कंपैरिजन करते हैं। रियलमी के फ़ोन में, रेडमी के फ़ोन में आपका ऑटो स्पीकर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर टॉकबैक में ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। और ये बात सही भी है, ये ढंग से काम नहीं करता है। उसके बाद ये ऑटो स्पीकर का ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी में मिलता है, तो उसका मुझे यूजलेस लगा, उतना कुछ खास नहीं है ये फीचर। उसके बाद रियलमी में आप देखोगे तो मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन था, रियलमी 9 प्रो शायद, हाँ रियलमी 9 प्रो। तो ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप कन्वीनियंस टूल्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे रेडमी का मिलता है ना एडिशनल सेटिंग, जेस्चर एंड शॉर्टकट्स। तो सबका फीचर्स देखिए ब्लाइंड लोग फीचर्स ढूंढने में मतलब फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फीचर्स सभी जो है एंड्रॉयड वाले ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बता देता हूँ ढूंढने का तरीका। ये जो कन्वीनियंस टूल्स होते हैं, रियलमी के नाम से एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन आएगा, या तो हेडिंग के नाम से, या तो क्लिकेबल होगा वो ऑप्शन। जैसे कि एक आएगा स्मार्ट साइड बार। इन ये ऑप्शन इलीगल है, इसके बारे में बात ना करें तो ही बेहतर है, चलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा ऑप्शन आता है जेस्चर एंड मोशन। जेस्चर एंड मोशन के अंदर आपको मिलेगा रेसी टू वेक, फ्लिप टू म्यूट। उसके बाद आपको मिलेगा ऑटो ईयर पिकअप कॉल। अब बताइए ये फ़ोन क्या आपके रेडमी के फ़ोन में ये फीचर होता है? नहीं होता है। और एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्पीकर रिसीवर होल्ड टू ईयर, ऐसे कुछ करके ऑप्शन होता है, लेकिन ये सारे ऑप्शन प्रॉपरली वर्किंग होते हैं। लेकिन आपको मैं आपको एक चलिए ये यहाँ तो क्लियर हो गया। और हाँ, और दूसरी अगर ये एक्सेसिबिलिटी इशू की बात करें तो इनका फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी इशू आता है कि टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे रेडमी के फ़ोन में स्लाइडर बोलता है ना 20%, 50% स्पीच रेट बढ़ाने में डिफ़ॉल्ट में होता है, वो रियलमी बोलता है अनलेबल एनेबल बटन, और थोड़ा उसका स्लाइडर एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक टेक्स्ट टू स्पीच में मतलब उसके लिए ज़्यादा फीचर को आप मिस थोड़ी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक और बात करते हैं कि क्या रेडमी एंड ओप्पो, हाँ ओप्पो के डिवाइसेस थोड़े से इनएक्सेसिबल है, मैं भी मना करूँगा। हाँ लेकिन आप कॉस्टली फ़ोन ले रहे हो 35, 32, तब ओप्पो के साथ आप जा सकते हो। लेकिन आप प्रोसेसर पहले देख लेना, तब उसके फ़ोन में जाता, क्योंकि ब्लाइंड लोग का नॉलेज नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर कैसा होता है नहीं होता है।
और बहुत लोगों होगा भी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता अभी, ठीक है। और बात करते हैं कि चलिए अब रैम रोम, और बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं चलती, तो मैं उनको बात एक और बता देता हूँ कि देखिए, एक प्रोसेसर होता है नैनोमीटर पे बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अब बात करें सैमसंग का, तो सैमसंग में देखिए, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है साइटेड से भी और ब्लाइंड लोग से भी। तो उनमें क्या होता है ना, उसमें कि सैमसंग S21 अल्ट्रा आया था फ़ोन एक, आपने अगर मालूम होगा तो। और S20 जो इसका एक्जोनोस प्रोसेसर होता है ना, वो हीटिंग के लिए फेमस है सैमसंग का। आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये बात। जो एक्जोनोस 2200 है, एक्जोनोस, ये सब तो प्रोसेसर ठीक है इन सब में फ़ोन, लेकिन हाँ ये भी हीट करता है, ऐसा बात नहीं कि हीट नहीं करता। और चलिए बात करते हैं बैटरी हमारा क्यों ख़त्म होता है। तो अभी एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें हमारा डिस्प्ले का भी बहुत ही बड़ा पंगा होता है, और बैटरी का तो पंगा कुछ नहीं होता है, और प्रोसेसर का बहुत बड़ा पंगा होता है। अब देखिए, इसमें बात समझने वाली बात है, पहले आप समझिएगा। प्रोसेसर हमारा नैनोमीटर के अकॉर्डिंग बेस्ड होता है, नैनोमीटर के अकॉर्डिंग वो हमारा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है और बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्नैपड्रैगन 695 जो है कितने नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो वो है 6 नैनोमीटर तक। 6 नैनोमीटर यानी कि बहुत ही कम बैटरी चलेगा दोस्तों, जी हाँ, ये मैं आपको रियली बता रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन में 5000 की एमएच बैटरी है, तो डिपेंड करता है कि आप फ़ोन को यूज़ कैसे कर रहे हो। फ़ोन को अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से वो एक दिन का बैटरी लाइफ निकाल के देगा। उसके बाद स्नैपड्रैगन का 782G 5G चिपसेट है, इसमें भी 6 नैनोमीटर का है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट इसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि बैटरी लाइफ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर की, तो वो है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। उसके बाद 8 Gen 1 तो कभी मत लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। और इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि मार्केट में सबसे महंगा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, जो कि S23 सीरीज में आता है, और वन प्लस के 11 में आता है। उसके बाद ये और कौन, हाँ वीवो, नहीं वीवो में नहीं आता है। हाँ चलिए, अब कौन सा फ़ोन में आता है ये तो हम को बाद में भी बता सकते हैं। तो इसके बारे में अब बात करते हैं नैनोमीटर मतलब बेसिकली होता क्या है, ये काम क्या करता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी नथिंग फ़ोन 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नथिंग फ़ोन 2 जो आया है, उसका है LTPO पैनल, मतलब कि रिफ्रेश रेट स्विचिंग। वो 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। इसका मतलब होता है, अगर आपका नॉर्मल स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट है 25 से 26 हज़ार के फ़ोन में, लेकिन अगर वो पैनल LTPO नहीं है, तो वो उसके फ़ोन में बैटरी डेफिनेटली वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर उसमें LTPO पैनल है, तो जो फ़ोन आपको बैटरी एक नॉर्मल फ़ोन में एक दिन निकाल के देता है, तो वो जो है आपका 2 से 3 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा निकाल के दे सकता है। तो जी हाँ, ये अब LTPO पैनल वाला मैं फंडा क्लियर कर दिया। और बहुत सारे ब्लाइंड लोग, मतलब आई, मुझे पता नहीं ये क्या सोचते हैं कि अगर आप देखिए, मैं तो पहले चीज़ बोलूँगा कि ब्लाइंड लोग जब कोई भी स्मार्टफोन परचेज करते हैं 30 से 35 या 40,000 तक, तो अब पहले आप उसमें एक्सेसिबिलिटी तो चेक करें। उसमें चेक करें कि क्या है नहीं है। एक्सेसिबिलिटी तो आजकल सारे ही फ़ोन में एक्सेसिबल हो गए हैं, तो आप ये जरूर चेक करें कि उसमें स्पेसिफिकेशंस कैसे दिए हुए हैं। देखिए, क्योंकि आप जब पैसा इतना लगा रहे हो तो आपको सभी चीज़ें तो मिलना चाहिए ना, जैसे कि कैमरा, ये सब तो बाद में वही बात कर सकते हैं इसके बारे में। पहले हम यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा है रैम और रोम के बारे में। तो रैम और रोम जो है, ये बेसिकली इन्हीं के ऊपर होता है। मैं बताता हूँ कि और एक क्या टॉपिक होता है। एक होता है LPDDR5। 30 से 35 हज़ार के रेंज में जितने भी फ़ोन आते हैं, वो आपको LPDDR5 रैम दे देंगे दोस्तों, जी हाँ। अभी जो वीवो का V29 आया है, V29 Pro आया है, V29 Pro में आपको जो है LPDDR5 रैम मिलेगा और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा। तो वो भी फ़ोन लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में, कमिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो है सिंगल स्पीकर है दोस्तों, इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक्स बहुत ही कम है, तो ये फ़ोन की तरफ अब ना जाए तो ही ठीक है। क्योंकि अगर आप साउंड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये फ़ोन को आप ले सकते हो। हाँ हाँ, ना भाई गला बात करो ना, ये मोबाइल खराब है। Current 14. Stop recording button.
तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। Current 8 seconds. तो हाँ, अब बताते हैं कि हमारे फ़ोन में बैटरी कंज्यूम क्यों होता है। तो मैं सबसे पहले 2-3 फंडा है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, प्रोसेसर आपका कम से कम नैनोमीटर का नंबर वाला होना चाहिए। जैसे कि अभी बात करें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का, जो कि है 4 नैनोमीटर पर बेस, और बात करें एप्पल का, तो एप्पल का जो बायोनिक 17 का चिपसेट है वो 3 नैनोमीटर का है। तो अभी एप्पल का बात हम ना ही करें तो ही ठीक है, चलिए। वैसे आपका नैनोमीटर था तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम नथिंग फ़ोन 2 को उठा लीजिए जिसमें LTPO पैनल है, और रेडमी KI50 का उठा लीजिए जिसमें LTPO पैनल नहीं है। वो उसमें नहीं, रेडमी KI50 नहीं, एक मिनट मैं आपको कोई फ़ोन सजेस्ट करता हूँ। हाँ, रेडमी नोट 12 प्रो या तो फिर रेडमी नोट 12 प्रो प्लस जिसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, ये फ़ोन उठा लीजिए। उसके बाद आप उसमें कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको बैटरी लाइफ निकाल के देगा। आप उसको हैवी भी यूज़ क्यों ना करें, लेकिन आपको रेडमी के नोट 12 प्रो या नोट 12 प्रो प्लस से ज़्यादा नथिंग फ़ोन 2 बैटरी निकाल के ज़्यादा देगा, क्योंकि उसके अंदर LTPO पैनल है। क्योंकि वो रिफ्रेश रेट कम मतलब जितने भी ज़्यादा 1 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच होता है रिफ्रेश रेट, जबकि LTPO पैनल जिस डिवाइस में नहीं है उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, प्रोसेसर जितना ज़्यादा नैनोमीटर का होगा उतना तेज़ी से आपके डिवाइस में बैटरी कंज्यूम करेगा। दूसरी चीज़, अगर ये जो जितने नैनोमीटर का आपके पास प्रोसेसर है उतना ज़्यादा ये फ़ोन आपका बैटरी कंज्यूम करेगा, ये ध्यान रखिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 7 नैनोमीटर वाला फ़ोन का प्रोसेसर जिसमें होगा वो आप कभी मत लेना, वरना बैटरी से आप परेशान हो जाओगे। 6 नैनोमीटर ठीक है, 5 नैनोमीटर ठीक है, बजट के रेंज में आता है। लेकिन अगर आप एक मैं और प्रोसेसर बताता हूँ, मीडियाटेक 8200, ये प्रोसेसर मतलब डायमेंसिटी 8200 है, यानी कि 8200। ये प्रोसेसर भी ठीक है, 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया से हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये LPDDR5 रैम सपोर्ट करता है, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि जो कंपनी इसका यूज़ कर रहा है प्रोसेसर, अब वो कंपनी कितना का रैम इसमें डालेगा। अपना फ़ोन में LPDDR4 भी डाल सकता है या फिर 4X भी डाल सकता है, तो मुझे पता नहीं वो अब वो क्या डालेगा। तो अब दूसरी चीज़ और एक जानकारी के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोई फ़ोन में, बजट के फ़ोन में LPDDR5 रैम मिल भी जाता है, तो आपको ये पता करना है कि क्या वो प्रोसेसर जिस प्रोसेसर में डाला गया है वो प्रोसेसर क्या LPDDR5 के लिए कंफर्टेबल है, तभी तो उसमें वर्क करेगा। क्योंकि जो कंफर्टेबल प्रोसेसर आते हैं वो आते हैं स्नैपड्रैगन 870 हो गया, या फिर 8 Gen 1 हो गया, 8 Gen 1 प्लस हो गया, 8 Gen 2 हो गया। इन सब में LPDDR5 रैम का सपोर्टेबल होता है, और 870 तो हो ही गया। और ये सब जितने भी प्रोसेसर है 778G, स्नैपड्रैगन 82G, मीडियाटेक 1080, ये सब में बिल्कुल भी LPDDR5X रैम सपोर्ट नहीं करता है, तो इनके तरफ मत जाइएगा अगर आप कॉस्टली फ़ोन ले रहे हैं तो। अदरवाइज़ तो आप वैसे भी जा सकते हैं। उसके बाद आप जो है वह इसी तरीके से कर सकते हैं। शिवम्मा हेलो आयुष, तो अब ये जो है ये डाउट क्लियर हो गया कि LTPO पैनल और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपका अगर होगा बढ़िया क्वालिटी का, खास करके जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है वो सैमसंग का बहुत बढ़िया होता है, वो हर कंपनी यूज़ करती है। जैसे कि मोटरोला हो गया या वीवो हो गया, वीवो सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करता है। यहाँ तक कि एप्पल भी हो गया, भले ही उसका डिस्प्ले का नाम जो है अलग रखता है, लेकिन जो एप्पल डिस्प्ले यूज़ करता है वो सैमसंग कंपनी के ही तरफ से आता है। सैमसंग हो गया, LG हो गया, और भी 2-3 कंपनीज है जो कि एप्पल के लिए डिस्प्लेज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
आईफोन 15 या फिर प्रो मैक्स के लिए जो भी आता है मॉडल्स उनके लिए, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फ़ोन में बजट के रेंज में अगर आपको दिया भी जाए LPDDR5 या फिर UFS 3.1, तो ये आपको जरूर चेक करना है स्टोरेज के टाइप और रैम के मामले में कि वो प्रोसेसर के कैपेबल है वो रैम को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 695 पे LPDDR5 रैम डाल दिया जाए तो UFS 3.1 स्टोरेज डाल दिया जाए तो वो जो है प्रोसेसर कैपेबल ही नहीं है। हाँ, UFS 3.1 स्टोरेज के साथ कैपेबल है, क्योंकि रैम उतना स्टोरेज इतना ज़्यादा मैटर करता है बहुत करता है, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ कैपेबल है। दूसरी चीज़ ये बैटरी ज़्यादा क्यों खाता है हमारा फ़ोन में, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया नथिंग फ़ोन 2, ठीक है, जिसके अंदर LTPO पैनल है, और आपने एक दूसरा फ़ोन लिया जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो है लेकिन उसमें रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ का, और नथिंग फ़ोन 2 भी है 120 हर्ट्ज़ का। तो चलिए दोनों का फंडा देखते हैं कि आप वापस में है क्या। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि LPTO पैनल का फ़र्क है इसमें, और कुछ नहीं। जैसे कि आप दूसरे स्मार्टफोन में चेक कीजिएगा, अगर रिफ्रेश रेट के ऑप्शन में स्विचिंग वाला अगर ऑप्शन दिया होगा, या तो 60 हर्ट आएगा या तो 120 हर्ट्स आएगा उसके बाद या तो फिर 90 हर्ट्स का आएगा। ये तीनों में से किसी एक ऑप्शन में आएगा या फिर दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा। लेकिन नथिंग फ़ोन 2 में क्या है, वहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है। आप जिस हिसाब से फ़ोन को यूज़ करेंगे वो ऑटो स्विच करेगा रिफ्रेश रेट को। हालांकि ये हर स्मार्टफोन में होता है, लेकिन वो LTPO ना होने के कारण वो 60 हर्ट 120 हर्ट्स ही जा सकता है, 60 हर्ट से नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन LTPO में 1 हर्ट से लेकर 20 हर्ट्स के बीच में स्विच कर सकता है। तो ये एडवांटेज होता है LPTO पैनल का। उसके बाद इसमें ये भी है कि वो बैटरी कम कंज्यूम करता है। और हाँ, ये आपको बात में ध्यान में रखना है कि जितना कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा उतना ही कम आपका फ़ोन में बैटरी कंज्यूम होगा, और जितना ज़्यादा नैनोमीटर का प्रोसेसर है उतना ही ज़्यादा आपके फ़ोन में बैटरी कंज्यूम होगा। जैसे कि 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर। वैसे 7 नैनोमीटर तक का प्रोसेसर तो अब आता नहीं है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। अब अगर आता भी है तो वो पुराने फ़ोन्स में होगा, नए फ़ोन में नहीं होगा। तो अब जैसे कि बात करते हैं कि सैमसंग के बारे में, तो देखो सैमसंग तो अगर उसमें जो फ़ोन लेना है आपको, एक्सोनोस 1380 है प्रोसेसर उसका, एक्सोनोस का ये 1330 है जो कि M14 F14 है, या M54 नहीं, M54 तो अभी आया नहीं शायद, हाँ A54 में एक्सोनोस का प्रोसेसर है। इसका प्राइस 41,000 है, और इसमें जो है LPDDR4X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वो फ़ोन रेकमेंडेड नहीं है। हाँ, कैमरा बहुत ही बढ़िया है, कैमरा के मामले में वो फ़ोन आप ले सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप इतना कॉस्ट लगा रहे हो, तो ये जो है आपको सभी चीज़ें मिलना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर ये सैमसंग, अब तो ये डाउट क्लियर कर दिया कि ये बैटरी कैसे खाता है और रैम रोम क्या होता है हमारे फ़ोन में, तो आशा करते हैं कि सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। Current 8 minutes.